अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज सुबह मैं सेल वाला चैप्टर पढ़ रही थी तो मैंने डिजिटल एनसीईआरटी खोली। तो उसमें मैंने देखा कि इस एनसीईआरटी में जिस पीडीएफ पे वो पैराग्राफ से पीवाईक्यू आया है वो इसमें स्टार पॉइंट लगा है और बाकायदा उसमें लिखा भी है कि ये है। तो मैंने इसकी वीडियो शूट कर ली थी ताकि मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी की किस किस पैराग्राफ में से क्या क्या सवाल आया है। तो ये सेल थ्योरी से ये सवाल आया था और जहाँ तक मुझे लगता है शायद सवाल रिसेंट 5 से 7 ज़्यादा 7 साल के सवाल इसमें और ज़्यादा पता नहीं, मुझे रिसेंट 7 ईयर्स तक लग रहे हैं। उसके बाद इस पैराग्राफ से भी एक पीवाईक्यू आया था कि पीपीएलओ का साइज़ क्या है। मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, मैंने सॉल्यूशन नहीं बताए हैं अभी। मैं अब सॉल्यूशन आपको फिर पता ही होंगे, वो तो मैंने सिर्फ इसलिए रिकॉर्ड कर ली ताकि अगर आपको भी पता चल जाए किस किस पैराग्राफ से आए, अगर आपने डिजिटल बुक नहीं ली हो तो उसमें उनकी। और फिर है ना, इस पैराग्राफ से मीसोजोम वाले पैराग्राफ से 2 सवाल आए हुए थे। बस ये 2 ही सवाल दिखाए हुए हैं इसमें, आपको सही से दिख रहे होंगे। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप मुझे बताना। ये इंक्लूजन बॉडी के भी 2 सवाल आए थे। ये सवाल सिंपल है, मुझे आपसे सॉल्यूशन शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही होगा। मैंने सिर्फ इसलिए कर दिया ताकि अपन को मेरे को अच्छी लगी ये चीज़, मतलब अपन को पता चल जाए कि एनसीईआरटी के इस पैराग्राफ से ये सवाल आए हैं। ये एंडो मेम्ब्रेन के 2 क्वेश्चन थे। इसमें तो वो एक एमसीपी से मैंने याद कर रखा है जिसमें ना नॉन एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करता। और ये शायद राइबोसोम ईआर वाले टॉपिक के 2 सवाल हैं। और ये गोल्जी बॉडी से 1 सवाल आया है, 2 सवाल है, एक नीचे भी लिखा है। ये लाइसोसोम वाले टॉपिक से भी 2 सवाल हैं, एक डीएनए के ऊपर हैगा। माइटोकॉन्ड्रिया में 4 सवाल आ चुके थे। मेचदा कॉलम वाले सवाल तो हो जाते हैं, मेन ये क्रिस्टे वगैरह का ही रहता है माइटोकॉन्ड्रिया में सवाल, और 1-2 ऑप्शन से मैच हो ही जाते हैं। और ये थायराइड वाले में भी एक ही सवाल था। ये ना बहुत आता है, क्लोरोप्लास्ट का सर्कुलर होता है डबल वाला, और शायद माइटोकॉन्ड्रिया में सिंगल सर्कुलर होता है। न्यूक्लियस का सवाल है ये एक, और ये एक सवाल माइक्रोबॉडीज़ के ऊपर है शायद, ये भी बहुत टेस्ट में आता है। ये न्यूक्लियोलस का भी याद रखना, ये भी मेम्ब्रेन लेस होता है। और इससे 5 सवाल आए हुए थे, ये बहुत सिंपल भी है। बहुत हद तक तो टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक इसके ही 4 सवाल है शायद उसके अंदर। बस इतने ही सवाल शो करे थे तो मैंने आपसे शेयर कर लिए। और मैं आपसे कह रही थी अगर आपको हेल्पफुल लगता है ये तो आप मुझे बता दीजिए। जैसे जैसे मैं जो चैप्टर अपने बैच में चल रहे हैं उस हिसाब से मैं रिवीज़न करने के साथ साथ आपके साथ ये वीडियो भी शेयर कर लूँगी। अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे कमेंट में बोल दीजिए। बाकी आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, अपना ख्याल रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट।